ये जो निश्चय की सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार व्यक्ति कहता है ना आई ट्रस्टेड यू, और फिर धोखा का अनुभव करता है ना। तो ये जो ट्रस्ट है, इसके लिए भी, निश्चय के लिए भी, जिसको आप ट्रस्ट कहते हो, फेथ कहते हो, बहुत तरीक़ों से उसको कहा जाता है। इस निश्चय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाबा जो है, जैसा है वैसा बाबा को जानकर निश्चय करना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप जिस पर निश्चय कर रहे हैं उसे जानते नहीं, तो आप जिस निश्चय से चल रहे हैं और उस निश्चय के आधार से जिस धोखे को अनुभव कर रहे हैं, वो रियल धोखा ना होके परसीव्ड धोखा भी हो सकता है ना। जैसे मैं अगर आपको पकड़ूं और कहूँ मैंने आप पे इतना ट्रस्ट किया, मैंने ये किया, 10 मिनट बोलती चले जाऊँ, फिर आप कहें आप किससे बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँ आप ये है ना फलाना, तो नहीं मैं वो हूँ नहीं, तो क्या कहेंगे, आई एम सॉरी, है ना। तो ये क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं हमने निश्चय किया, हमें धोखा मिला, पर निश्चय किस पे किया, क्या उसको जानकर निश्चय किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार एक भाई आया था, तो उसको कुछ शरीर में बीमारियां थी, कुछ था जो जैसे आजकल सबके पेपर चलते हैं शरीर के, तो वो बार बार कहता कि मैं बहुत गॉड फियरिंग रहा हूँ, मैं बहुत गॉड फियरिंग रहा हूँ, लेकिन गॉड ने मेरा साथ नहीं दिया। तो थोड़ा बुरा तो लगता है ना, अब बिट्रेड फील तो होता है। अब क्या करे व्यक्ति, गुस्सा तो उसी पे करेगा ना जिस पे उसने भरोसा किया। ऐसा नहीं है उसको छोड़ देते हैं, अब घर में भी कोई हो जाता है ऐसा तो छोड़ थोड़ी देते हैं। तो भगवान को हम आज भी मानते हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन धोखे का तो अनुभव होता है। तो ऐसे ना, इट वॉज़ अ वेरी स्वीट कंप्लेंट, बट वो कंप्लेंट कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो भी फील हो रहा है वो ठीक है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं आपके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लूँगा। तो कहते पर हम इतने व्रत उपवास करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, उसको तो करना चाहिए ना, उसको तो तो मैंने कहा वो हमें बताया गया कि वो करता है, पर वो नहीं करता है। तो कहते हैं फिर वो कुछ नहीं करता है, फिर क्या करता है। तो मैंने कहा वो आपको कोर्स करना पड़ेगा ना उसके लिए कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। दिस इज़ ज्ञान, आपको ये समझना पड़ेगा, इसी के लिए तो हम बैठे हैं ना। तो देन इसे अच्छा, तो ये देन ही गॉट वेरी कन्फ्यूज्ड कि मेरा एक तो मेरी बीमारी है, ये तो है ही है, प्लस मेरी कंप्लेंट भी रॉन्ग हो गई। तो फिर उसको है ना धीरे धीरे कोर्स हुआ। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि निश्चय जो है, जैसा है वैसा जान कर करना है। जैसे आज बाबा कहते हैं मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा, तुम्हें मुझे याद करना है। नियम क्या है, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे मालूम है ना। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, ये मुझे पता है, तो मुझे तुम्हें मदद करनी है ये भी पता है, लेकिन तुम्हें मुझे याद करना है। ठीक है। अब व्यक्ति कहे मैंने तो बहुत पुकारा, वो आया नहीं। पुकारना इज नॉट याद करना। कल बाबा ने कहा था ना, हे प्रभु, ओहो भगवान, ये पुकार याद नहीं है, तुम तो बाप को याद करते हो। याद करने में और फरियाद करने में तो अंतर है ना। हाँ, तो बाबा कहते साधना और आराधना का अंतर। साधना अर्थात याद, आराधना अर्थात फरियाद। उसका अंतर क्या है, याद करने के लिए पहले मुझे आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर मेरा बुद्धि योग वस्तु व्यक्ति वैभव से लगा हुआ है तो मेरा बुद्धि योग बाबा से नहीं लग सकता।
उस समय मैं सोच रहा हूँ कि बाबा आओ, इसको सॉल्व करो, इसको ठीक करो, लेकिन मेरा बुद्धि योग किससे लगा हुआ है? उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस वैभव से। तो वो याद नहीं है, वो फरियाद है। और बाबा कहते तुम्हें मुझे याद करना है। नियम क्या है? बाबा ने कहा ना, जो है जैसा है, मुझे जानो, नियमों को जानो। नियम क्या है? हम सोचते हैं मैं और प्रॉब्लम ऐसे बैठे रहेंगे और उसको पुकारेंगे तेज़ी तेज़ी से, तो वो आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर मुझे फ्री करेगा। लेकिन बाबा कहते तुम प्रॉब्लम को छोड़ो, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें रिचार्ज करूँगा, फिर तुम आना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। लेकिन हम प्रॉब्लम को छोड़ते हैं? बुद्धि से छोड़ते ही नहीं, वैसे एकदम चिपकी पड़ी रहती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि याद से तुम्हें शक्ति लेनी है, मायाजीत बनना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये, कोई चीज़ अगर आपके मन पर वार कर सकती है तो वो आपके जीवन पर वार ना करे, ये नहीं हो सकता। माया हमें कहाँ वार करती है? मन पर, है ना। इसीलिए बाबा कहते मन जीते माना माया जीते। मन जीतना माना थॉटलेस होना नहीं होता, पर कोई भी बात आई तो उसकी थॉट, फीलिंग मेरे मन को दूषित ना करे। और जब मन पर माया का राज्य है तो जीवन में भी उसका असर आएगा। इसीलिए बाबा कहते पहले अपने मन को मनमना भव कर दो, पहले बाबा की याद में उस मन को बिठा दो, तो मन शक्तिशाली है। तो वही मन माया का इंस्ट्रूमेंट बनने की बजाय बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के सल्यूशन देगा आपको। और अगर हम मन से डिटैच नहीं हो, परिस्थिति से डिटैच नहीं होंगे, मन को मन मनाभव नहीं करेंगे, तो फिर वही मन माया का साथी बनकर प्रॉब्लम क्रिएटर बनेगा, है ना। तो बाबा ने हमें ये विधि बताई है, लेकिन परिस्थिति आएगी तब डिटैच नहीं हो सकेंगे। इसीलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया है ना, एंगेज डिटैच, एंगेज डिटैच, है ना। कर्म करो न्यारे हो जाओ, कर्म योगी, कर्म करो न्यारे हो जाओ, फिर बाबा की याद में बैठो, फिर शक्ति भरो, फिर कर्म करो। ये जो कर्म योगी जीवन है ना, ये कर्म योगी जीवन में चलते चलते हमारे अंदर वो मसल बिल्ड होती है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बिल्डिंग होती है ना, तो हमारी वो मसल बिल्ड होती है कि कोई भी परिस्थिति आई तो फिर हम अपने मन को उससे डिटैच करके बाबा की याद में बैठ के उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जिसका सल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिचुएशन रचना है ना। आजकल ये फैशन हो गया ना, माँ बाप कहते बच्चे हमसे कंट्रोल नहीं होते, लेकिन ये नियम नहीं है ना। बच्चा कंट्रोल नहीं होता तो इसमें रचयिता की गलती है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही ये जो रचना है ना, ये रचना इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि रचयिता में प्रॉब्लम। परिस्थिति इसलिए प्रभावी है क्योंकि तुम अपनी स्वस्थिति में। तो रचना को ठीक करने के लिए तुम स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी दुनिया में कोई बात नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं होता, वो नहीं जो आप चाहते हैं, पर हर बात सॉल्व होती है ना, हर बात बेटर बन सकती। लेकिन बाबा कहते उसके लिए तुम्हें मायाजीत बनना पड़ेगा।
और अगर परिस्थिति माया का रूप लेकर मन पर प्रभावी हो जाएगी तो फिर बाबा के आप गुहार लगाते रहो, फरियाद करते रहो, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए एक तो बाबा कहते मैं खुद से नहीं आऊँगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा, और फरियाद नहीं, याद करना पड़ेगा, ठीक से बुलाना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं आ जाओ तो आ जाऊँगा, तुम्हें आत्मिक स्थिति में रहकर। वैसे भी माया के मुरीद का इनविटेशन बाबा क्यों स्वीकार करें, है ना। तो पहले तो आत्मा का इनविटेशन बाबा स्वीकार करेगा ना, तो हम पहले अपने को न्यारा तो करें, तब तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा आएंगे और बाबा शक्ति देंगे, और शक्ति देंगे तो बुद्धि खुलेगी, बुद्धि का ताला खुला है, आत्मा की सर्व शक्तियाँ काम कर रही हैं, तो कोई भी बात का हल निकल आएगा, है ना। इंट्यूटिव कैपेसिटी, गुण, ज्ञान, शक्ति और इंट्यूशन, इन पावर्स से हमारी विजय होती, लेकिन उसको लॉक करने की चाबी क्या है, बाबा ना। वो खजाने सारे लॉक है ना, उसको अनलॉक करने की चाबी है बाबा, ठीक है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें चलना है, इस विधि को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि नहीं जानते तो फिर कई बार बाबा में संशय उठा देंगे। अब बाबा कहते मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि तुम आवाज़ दोगे तो मैं आके खड़ा होके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, किस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की बात कर रहे हो, है ना। हम लोग फिर कहते हैं ना बाबा आप आए नहीं, बाबा आपने मदद नहीं किया, बाबा आपने, है ना, तो अब बाबा आपका मेरा और नहीं, है ना। तो बाबा कहते नहीं, मैं तो खड़ा था, तुमने विधिवत नहीं किया काम, ना। जैसे शास्त्रों में भी कहते हैं कि उद्धव गीता है ना, तो उद्धव गीता में ये बातें सारी आती हैं कि उद्धव ने श्री कृष्ण को पूछा कि आप युधिष्ठिर की मदद क्यों नहीं किए, वो जुए में सब कुछ हार गए, तो बार बार पूछे, तो उद्धव ने, तो श्री कृष्ण ने फाइनली बताया, ऐसा गीता में लिखा है कि फाइनली बताया कि युधिष्ठिर ने मुझे जुए की उस बाजी में इनविटेशन नहीं दिया। अगर शकुनी पास से खेलते और मैं उनके तरफ से खेलता, पांडवों की तरफ से, तो कौन जीतता, है ना। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, क्यों, उन्होंने सोचा भगवान का जुए में क्या काम, है ना, तो मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे खेलता, है ना। तो बाबा कहते इसी प्रकार से, तो उन्होंने कहा तो नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे आप, तो बोले नहीं वो नियम नहीं, ना। तो ये तो कहानी के रूप से बनाते हैं, लेकिन बात क्या है कि कोई भी मैटर हो, आपका बिजनेस का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, हम क्या सोचते हैं इसमें बाबा की याद से थोड़ी होगा, इसमें तो ये साम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना। आप आत्मा है, आप ईश्वरीय संतान है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं क्या, जो आपका कुछ भी श्रीमत प्रमाण नहीं है क्या, श्रीमत प्रमाण ही है ना, तो फिर उसमें बाबा क्यों नहीं साथ देगा। बाबा ने हमें थोड़ी बोला है कि काम धंधा छोड़ दो, है ना, और जिस चीज़ को छोड़ दो कहा है, वो छोड़ दिया है ना। लोभ छोड़ने को कहा है, लोभ छोड़ा है, लोभ छोड़ा है तो बाबा क्यों नहीं साथ देगा, मोह छोड़ा है तो क्यों नहीं साथ देगा, है ना। तो बाबा कहते हर चीज़ में ये जानना है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, और इस हर परिस्थिति में मुझे बाबा को याद करना है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सल्यूशन बाबा सुझाएगा, हम करेंगे। इट मे टेक 2 days, 2 months, 2 years, कुछ भी, क्योंकि कार्मिक सेटलमेंट भी है उसमें, लेकिन उस दौरान वो सेटलमेंट नहीं, उसमें मेरा जमा का खाता बने। जितने दिन वो परिस्थिति भी रही उसमें भी ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, वो सेटलमेंट नहीं, भोगना से सेटल नहीं, योग की अग्नि और तीव्र हुई और वो बात सेटल हो गई,
है ना। तो निश्चय बुद्धि बनना पड़े। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि जब बनते हैं, चलो बाप पर ही निश्चय कि एक ही सब्जेक्ट भी लेंगे ना, तो बाप पर निश्चय में भी यथार्थ निश्चय बुद्धि अगर बनेंगे तो विजय होगी, और नहीं तो अगर अयथार्थ निश्चय बुद्धि है तो वो निश्चय संशय में फट से बदल जाता है ना। क्योंकि अभी तो बताया ना यथार्थ निश्चय बुद्धि कि बाबा जो है, जैसा है, जो करता है, जो नहीं करता है, किस प्रकार से बाबा की मदद लेनी है, ये समझ कर निश्चय बुद्धि रहेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। और जहाँ पर निश्चय ही अयथार्थ है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होना चाहिए, जैसा यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है वैसा होना चाहिए, बाबा क्यों नहीं आया, बाबा को करना चाहिए, तो वो तो बाबा कहता है भले। मगर ये भी कहते हैं ना कि दुनिया के काम जो है उनके लिए बाबा को बार बार नहीं करना चाहिए, वो अपने अपने आप देखता है। दुनिया के काम नहीं, पहले सरेंडर जाना है। देखो ये सब फालतू बातें पहले हमें सरेंडर जाना है। पहले हम देखें हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली, हमारा योग, हमारी लाइफस्टाइल, सब कुछ नियम प्रमाण चल रही है। मेरा तन मन धन चलता है ना। तो एनीवेज है ना, तो बाबा कहते जो सरेंडर बुद्धि होगा ना उसको बाबा की याद रहेगी और बाबा उसको उसके कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको पुकारना भी पड़ेगा। आप बाबा की याद में रहो, बाबा अपने आप करता है। और अगर पुकार रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बुद्धि योग लगा ही हुआ है वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ, ठीक है। क्योंकि सल्यूशन आए ना आए, आप बाबा के, बाबा आपका है, दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर बुद्धि योग सिचुएशन से है तो फिर बाबा को अर्जी डालते रहेंगे, बाबा को कहते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा, है ना। बाबा ने कहा ना, मुझे पता है तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे याद करो डोंट टेल मी व्हाट टू डू, वो मुझे मालूम है ना। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि आपको बाबा को बताना पड़ता है क्या करना है। बाप को बच्चा नहीं बताता कि क्या करना है, उसको मालूम है करना है। बच्चे का और कौन करेगा, बाप ही करेगा। लेकिन बच्चा भूल जाए कि मुझे क्या करना है तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। मैंने नहीं देखा आज तक मैंने कभी अर्जी नहीं डाली बाबा को, बाबा ये करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। क्यों? बाबा को नहीं पता, बाबा को मेरे से ज़्यादा पता है ना। तो बाबा ने जो मुझे कहा वो मुझे करना है, और बाबा ने जो किया वो कभी हमने सोचा भी नहीं था, वो सब किया ना। इसीलिए अर्जी डालना भी क्या है, कभी कभी लिमिट करना हो जाता है कि आप बता रहे हो कि इतना ही करो, लेकिन हो सकता है उससे आगे भी करता हो ठीक है। तो ये भी समझना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ, अशुद्ध मोह नहीं रखना, है ना। अशुद्ध अहंकार माना इस दुनिया की चीज़ों का अहंकार, देह का, प्राप्तियों का, जो भी। अशुद्ध मोह माना दुनिया में आत्माओं के साथ मोह। अशुद्ध लोभ माना वस्तुओं का लोभ, और जो भी शुद्ध है वो बाबा के साथ। शुद्ध अहंकार बाबा के खजानों का अहंकार, कि बाबा ने मुझे बहुत भरपूर किया है। बाबा कहते हैं तुम्हें कभी हाथ नहीं फैलाने, है ना। तो बाबा ने भरपूर किया है, हमें वो स्वमान है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, है ना। बाबा कहते हैं शुद्ध मोह, एक बाबा से मोह, और शुद्ध लोभ, एक बाबा से पूरा वर्षा लेने का लोभ, है ना। तो शुद्ध सब कुछ रखना है। शुद्ध माना नियमों प्रमाण, नियम प्रमाण हमारा सब कुछ बाबा से ही है। और अशुद्ध माना जो माया ने हमें सिखा दिया, वो सारा अभी बुद्धि में बैठा हुआ है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयंती याद रखना।
और बाबा ने आज हमें कहा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का लक्ष्य रखना है ना, क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते। बाबा ने कहा कि अगर संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा ना तो गुस्सा नहीं आएगा कभी, तो गुस्सा नहीं आएगा कभी, क्योंकि लक्ष्य क्या है कि मैं संतुष्ट रहूं। मैं गुस्सा करूंगी तो संतुष्टता खो जाएगी, दूसरे पर गुस्सा करूंगी तो उसकी भी संतुष्टता खो जाएगी। तो लक्ष्य क्या हो कि संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में कहते थे वेलफेयर, है ना। वेलफेयर की डेफिनेशन यही है कि किसी का कल्याण हो और दूसरे का अकल्याण ना हो। कल्याण में इजाफा हो लेकिन किसी का भी अकल्याण ना हो। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले आपको वेलफेयर का फॉर्मूला नहीं बता सकते क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि किसी का कल्याण और दूसरे का अकल्याण ना हो, क्योंकि जिस वृत्ति से हम दुनिया में काम करते हैं ना, उस वृत्ति में योर गेन इज माई लॉस एंड माई गेन इज योर लॉस। वो वृत्ति ही ऐसी है कि मैंने कमाया और आपने खोया नहीं, तो मैंने क्या कमाया, और मैंने खोया और आपने और उल्टा भी है, तो वो भी क्या फ़ायदा। क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी का छिना नहीं तो मुझे मिला, तो उसका क्या एंजॉयमेंट है ना। आज व्यक्ति क्या कहता है, मुझे कुछ यूनिक चाहिए, ऐसी गाड़ी जो किसी के पास ना हो, ऐसा ड्रेस जो किसी के पास ना हो, और किसी के पास है तो मेरी वैल्यू कम हो गई। तो हम दुनिया में उस वृत्ति से चलते हैं, हमारी वेलफेयर की वृत्ति नहीं है दुनिया में। मनुष्य ये नहीं सोचता कि मेरा फ़ायदा उसका भी फ़ायदा हो, ये नहीं सोचता। ये दुनिया की विन विन हो सकती है पर वो चाहते नहीं है, क्योंकि दुनिया की फिलॉसफी क्या है, आपका नुकसान हुआ तो मेरा फ़ायदा हुआ, मेरा नुकसान हुआ तो आपका फ़ायदा हुआ। अगर आपका भी फ़ायदा हुआ मेरा भी फ़ायदा हुआ तो क्या फ़ायदा। मनुष्य तो यही सोचता है ना। मनुष्य सोचता है मेरे को मिला, आपका कुछ गया ही नहीं, तो उसको शांति नहीं होती। लेकिन बाबा कहते नहीं, इस वृत्ति को बदलना पड़ेगा। मैं संतुष्ट रहूं, वो भी संतुष्ट हो, किसी को भी असंतुष्ट नहीं करना और ना ही खुद असंतुष्ट होना है ना। तो जब हम देखो, जो जैसी वृत्ति होगी ना वैसा आउटकम होगा, वैसा रिजल्ट होगा। हम लोग इसको कराते हैं ना सेशंस में कि विन विन, विन लूज, है ना, लूज विन और लूज लूज, ये 4 सिचुएशन होते हैं। एक जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है, एक में मेरा नुकसान तुम्हारा फ़ायदा, दूसरे में तुम्हारा नुकसान मेरा फ़ायदा, और चौथे में दोनों का नुकसान। लेकिन दुनिया में ये जो 4 ऑप्शन में से लूज लूज सही, लेकिन मेरा नुकसान तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने दूंगा, है ना। तो क्या सोचता है कि मेरा फ़ायदा तुम्हारा नुकसान हो जाए या दोनों का नुकसान हो जाए, लेकिन तुम्हारा फ़ायदा हो जाए अकेले, वो मैं नहीं होने दूंगा। और दोनों का फ़ायदा तो होना ही नहीं चाहिए, फ़ायदा ही क्या हुआ। तो ये वृत्ति है पहले, इसीलिए तो इंटेंशन सीड है ना। अगर प्रोग्रामिंग ही ये है ना, मनुष्य हम क्या सुन के बड़े होते हैं कि दूसरे के सुख से ज़्यादा दुख है, अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुख है। किसी के घर में चोरी हो जाती है ना, तो किसी को बताता है तो कहता है हमारे यहाँ तो इससे भी डबल हो गई थी। अच्छा, फिर वो उसकी सुनने लगता है, फिर उसको अपना दुख भूल गया। अभी हम गीत भी सुनते ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो अगर दूसरे का ज़्यादा है तो मेरा ठीक है।
तो एक भाई आते थे, उनका बिजनेस ठीक नहीं चलता था, तो बहुत योग करते थे। जब कोविड आया तो योग वोग छोड़ दिए। तो मैंने कहा आजकल ऑनलाइन क्लास नहीं करते, कुछ नहीं करते। कहते आजकल ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों? कहते सबका धंधा मंदा है ना, तो पहले अपने का बुरा लगता था, अब सबका ही ठीक है तो ठीक है, अभी ठीक लग रहा है मुझे। अभी मैं वो बहुत कुछ कर रहा हूँ जो मैं सालों से कर नहीं पा रहा था ना। अभी मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ खेल भी रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि सबका घट गया है ना। तो ये फैक्ट है, कलयुग की वृत्ति ये है। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, वो कलयुग की वृत्ति है, शूद्र वृत्ति। ब्राह्मण माना विन विन, मैं संतुष्ट हूँ, वो भी संतुष्ट है, किसी को असंतुष्ट करने का नहीं, है ना। और बाबा कहते हैं जब असंतुष्टता का लक्ष्य ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू विल कम्युनिकेट। जहाँ लक्ष्य ये होता है ना कि मैं भी संतुष्ट रहूँ, आप भी संतुष्ट रहें, तो वहाँ कम्युनिकेशन होती है। और ये मेरा अनुभव है निजी कि कम्युनिकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। आप कम्युनिकेट करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। बातचीत से सब कुछ होता है ना। मुझे एक बार, मुझे याद है एक जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, वो भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल जो बॉर्डर इश्यूज़ वाले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक लेडी है, वो बड़ी फिगर है, वो काम करती हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार एक बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य बात करे तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है, लेकिन बात ही नहीं करते। कि देश बात करें, मिलिट्रीज बात करें आपस में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं करते बात। और करते भी हैं तो एटीट्यूड सल्यूशन का नहीं होता, है ना। बात करेंगे और एटीट्यूड क्या है? मैं जीतूँ आप हारो। वो भी कहेगा मैं जीतूँ आप हारो, तो फिर सल्यूशन थोड़ी निकलेगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड है कि मैं भी संतुष्ट रहूँ, वो भी संतुष्ट रहे, तो कम्युनिकेशन से ज़्यादा पावरफुल दुनिया में कोई वेपन नहीं। लेकिन पहले इंटेंशन, क्योंकि जैसे आप तीर फेंकते हो ना, तो तीर फेंकने से पहले सेटिंग इम्पॉर्टेंट होती है ना। ऐसे ये जो सेटिंग है, इंटरनल सेटिंग कि मेरी वृत्ति क्या है, वहाँ से अगर आप कम्युनिकेशन का तीर फेंकोगे ना, तो वो ठीक टारगेट को हिट करेगा। वहाँ रिजल्ट भी वो आएगा कि आप भी संतुष्ट होंगे, वो भी संतुष्ट हो। लेकिन आपको अपनी सेटिंग प्रॉपर ब्राह्मण जीवन की करनी पड़ेगी कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं भी संतुष्ट रहूँ, वो भी संतुष्ट रहे। और बाबा कहते इसमें अगर कम्युनिकेशन है तो एंगर की कोई जगह नहीं है। कम्युनिकेशन का दुश्मन क्या है? एंगर। एंगर सारी एनर्जी को खराब कर देता है। जहाँ गुस्सा होता है वहाँ कभी राइट ठीक बात नहीं हो सकती। गुस्सा माना रॉन्ग। जहाँ गुस्सा है वहाँ आप कितनी भी सजा के बात करो, राइट बात करो, लीगल बात करो, लॉफुल बात करो, है ना, वर्ड्स को राइट चूज़ करो, बट वो कम्युनिकेशन काम ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ गुस्सा है। आपके अंदर गुस्सा है। गुस्सा के कई फॉर्म्स होते हैं, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट, सब कुछ गुस्से का फॉर्म है ना। जहाँ गुस्सा है वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा कहते लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं संतुष्ट रहूं, वो भी संतुष्ट रहे, है ना। सब, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः ना। किसी का अकल्याण करने का लक्ष्य नहीं है, और ना ही ये है कि हम अपना ना सोचें,
है ना। जो आपकी बात है वो आप भी सोचो, संतुष्ट रहो आप भी, लेकिन सामने वाले को भी असंतुष्ट करने का लक्ष्य ना। और हल तो धीरे धीरे निकलता है, लेकिन उसके लिए ये इंटेंशन से कम्युनिकेट करना पड़ता है। और जहाँ गुस्सा है वहाँ कोई भी कम्युनिकेशन का बीज नहीं बोया जाता। इसीलिए डू नॉट स्पीक व्हेन यू आर एंग्री। गुस्से में कम्युनिकेशन नहीं करना है। अगर गुस्सा है उसको पहले शांत करना है, पहले अपनी वृत्ति की रीसेटिंग करनी है, फिर बात करनी। कोई भी बात गुस्से में की जाएगी तो बात खराब होगी, वो सुधरेगी नहीं। और हम सबसे ज़्यादा बात कब करते हैं? गुस्से में। जब सब ठीक है हम चुप बैठे, और जब चीज़ें बिगड़ी है आप खूब बातें कर रहे हैं, जितनी बातें कभी नहीं की उतनी कर रहे हैं, और सारी बातें गुस्से में कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? सारा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आज बाबा हमें बता रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मुरली हम बच्चे सुनते हैं, लेकिन धारणा मुरली में ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही हमें नंबरवार बनाती है। जो करेगा सो पाएगा, ये बहुत बड़ी धारणा की सब्जेक्ट है। अगर हम धारण करेंगे तो हम जाएंगे राजधानी में ना। जो सिंपलेस्ट बातें हैं ना, वो सबसे बड़ी बातें, यही छोटी छोटी बातों को धारण कर लेंगे ना तो हमारा नंबर ऊंचा होगा। तो ये दूसरी बात। फिर बाबा हमें कहते हैं ड्रामा के ज्ञान को राइट वे में समझना है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तो ड्रामा का ज्ञान सोच के बैठेंगे कि सब कुछ आप ही होगा, हमें कुछ करना नहीं है, तो मर जाएंगे बैठे बैठे। ना बनाएंगे, ना खाएंगे, ना कुछ करेंगे। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करना है ना। तो पुरुषार्थ तो है, पर हम लोग कहते हैं इसको फ्री विल इज देयर, बट फ्री विल इज नॉट दैट फ्री। पुरुषार्थ तो आप करेंगे ही, लेकिन जो आप कर रहे हैं और जो आप चाह रहे हैं वो हमेशा सेम नहीं होगा। आप कुछ करते हैं, कुछ चाहते हैं, तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको वैसे एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ आपको ड्रामा कह के फुल स्टॉप लगा के पुरुषार्थ को फिर करना है। फिर करते करते ये कार्मिक सेटलमेंट ख़त्म हो जाएंगे। फिर सतयुग में आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे वो होगा। अभी भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। ये जो सोच, बोल और कर्म है, ये सतयुग में भी हम करेंगे, लेकिन सतयुग में हम जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे वो परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम हार्मनी में ड्रामा के साथ। अभी क्या है? अभी सारा द्वापर युग से लेकर सब बिगड़ गया है। तो इसीलिए अभी आप सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, और उसमें जो सक्सेस रेट जो आप चाहते हैं वो लेस देन या कभी मोर देन या डिसप्रपोर्शनेट होगा। ठीक है? कभी कभी एग्जैक्ट भी हो जाता है, तब हमें लगता है हमें सफलता मिली, पर नहीं। बाबा कहते हैं जो सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे वो एकदम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। कभी हो गया ओके, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होगा। कभी ज़्यादा होगा, थोड़ा करेंगे बहुत हो जाता है, कभी नहीं करेंगे, बहुत करते हैं कुछ नहीं होता। तो ये सब चलेगा, लेकिन जो भी हो रहा है उसको फुल स्टॉप लगाकर फिर जो बाबा कह रहा है वो करते 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 जाना। समझे? तो पुरुषार्थ भी है और ड्रामा को समझकर फुल स्टॉप भी लगाना है। पुरुषार्थ फर्स्ट
और बिंदु लगाने के लिए ड्रामा। फिर नेक्स्ट जो समझ में आया उसको अनुभव और प्लस श्रीमत दोनों को लेकर फिर नेक्स्ट स्टेप लेना, फिर उसमें जो रिजल्ट आया उसको बिंदु लगाना, फिर उसमें क्या क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों नहीं, समय का ज्ञान मिला है ना हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, कलयुग अंत में, और यहाँ कार्मिक सेटलमेंट्स हैं। तो कार्मिक सेटलमेंट्स के युग में क्या क्यों नहीं करते। तो जो भी किया, फिर जो आया उसको एक्सेप्ट किया, फिर बेटर किया, फिर एक्सेप्ट किया, ऐसे करते 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 आपको ड्रामा के साथ हार्मनी बनानी। जैसे हमें समझ में आया ना, हमें किसी आत्मा को बार बार क्या क्यों नहीं करना है। बार बार किसी को टोका टाकी करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है। वो तो वैसा ही रहता है, आप वैसे ही रहते हो, बस रिश्ता खराब हो जाता है। हम ड्रामा के साथ भी टोका टाकी करेंगे ना तो ड्रामा के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। इसी को तो डिसहार्मनी कहते हैं ना। तो जैसे हम आत्माओं को ट्रस्ट करते हैं ना कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट मे नॉट बी माई बेस्ट, बट वो ट्रस्ट हमें रखना पड़ता है कि वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं अपना बेस्ट कर रहे हैं। ऐसे हमने पुरुषार्थ किया, बीज बोया, अब मुझे ड्रामा को भी ट्रस्ट करना है कि ड्रामा में जितना मिल सकता है मुझे मिला है। इस समय भी जितनी रिजल्ट बेस्ट आ सकती थी आई है, क्योंकि ड्रामा भी बहुत है ना 63 जन्मों की चीज़ों से बंधायमान है ना। तो बेस्ट रिजल्ट आई है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप फिर रखना है। और ज़्यादा क्या क्यों करने से ड्रामा भी कहते हैं जा ले ले ज़्यादा, फिर और डिसहार्मनी हो जाती है ना। तो अभिमान मतलब क्या, अभिमान, अभी जो मैं चाहता हूँ कर। हम ये चीज़ आत्माओं के साथ भी करते हैं, ड्रामा के साथ भी करते हैं ना। तो अभिमान नहीं चलेगा। ड्रामा को कहेंगे अभी दे, अभी कर, कुछ नहीं। और अभिमान से क्या होता है, नुकसान है ना। तो आप बीज बोए कर्म का, और जो भी फल आया आपने एक्सेप्ट किया, ये अभी बेस्ट है। फिर उस फेथ के साथ, थैंक यू के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ अगला बीज बोए, फिर नेक्स्ट फल आया, फिर थैंक यू ग्रैटिट्यूड, फिर अगला। ग्रैटिट्यूड नहीं है, क्या क्यों करेंगे, खिटखिट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो वर्ड्स और वर्ड्स और वर्ड्स होता चला जाएगा, है ना। इसीलिए ये जो बाबा कहते हैं ड्रामा के ज्ञान को बहुत राइट तरीके से पकड़ना है। अगर हम इसको रॉन्ग वे में पकड़ते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो ड्रामा के साथ डिसहार्मनी और बढ़ती जाती है ना। मनुष्य, एक बार ना एक भाई आए थे तो मुझे कहते कोई भी काम मेरा ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा कब से? तो कहते हमेशा से। मैंने कहा बचपन में भी? कहते नहीं बचपन तो नहीं। मैंने कहा कब से? तो कहते मतलब जब से जॉब करना शुरू किया। तो मैंने बोला उससे पहले? बोला उससे पहले तो ठीक ही था। तो मैंने कहा कभी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है विश्व को कि तब तक ठीक था? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा जब किसी को थैंक यू ही नहीं बोलोगे तो हमेशा आपका साथ देता रहेगा क्या? जब बिगड़ गया तब आए हो आप कि ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, कंप्लेन करने तो आप आ गए। कभी आपने ये तो नहीं कहा अभी सब ठीक चल रहा था, है ना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब ठीक है तो भाई वो तो ड्रामा की ड्यूटी है, हमारे दिल से एक थैंक यू भी नहीं निकलता, है ना, एक शुक्रिया बाबा भी नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों। अब आप सोचो
कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, बस ताने मारते हैं। ताने मारो कोई बात नहीं, लेकिन ताने मारने का हक भी किसको है? जो अप्रिशिएट करता हो। अगर करता होगा तो दो बातें भी कहेगा तो सामने वाला सुनेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के साथ भी, ड्रामा भी एक एनर्जी है ना, उसके साथ भी तालमेल बिठाओ ना। कोई भी चीज़ हुई, आपने कोई कर्म किया, उसके लिए जो भी मिला उसको भी एक्सेप्ट करो विथ ह्यूमिलिटी की बहुत अच्छा है, इतना रिजल्ट आया, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, है ना। वरना उलझने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। और बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि देह के धर्मों संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कई बार ये जो देह के धर्मों को भूलना, हम सोचते हैं कि क्यों भूलना है ना। कई तो आजकल ये भी कहते हैं कि हम कोई इतना धर्म को मानते ही नहीं है कि कोई भूलने वाली बात है ना। जैसे मुझे एक बहन कहती थी, मैं तो रिलीजियस हुई नहीं, मेरे में तो भक्ति के संस्कार ही नहीं है। लेकिन हमने कोई भक्ति एक जन्म नहीं, 63 जन्म की, और हमारे अंदर भक्ति के बहुत संस्कार है ना, जो बहुत सटली काम करते हैं, है ना, जो बहुत सटल है, बहुत बहुत सूक्ष्म है। आपका सारा आइडिया, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, सबको लेकर सारे आइडियाज़ जो हैं, कोई कहता है मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, वो भी एक आइडिया है जो आप कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जीवन मृत्यु के बारे में, कर्म के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में। जैसे व्यक्ति कहता है कि ये जो हमारा कर्म, हमारा तो कर्म ही हमारा योग है, ये भी तो एक आइडिया है ना जो आप लेकर चल रहे हैं कि बस काम ठीक हो तो वही भगवान की पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, ये भी आप लेकर आए हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि ये जितने भी आइडियाज़ हम कैरी कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं से, एक धर्म नहीं, हम हो सकता है 3-4 धर्मों में रहे हो, फिर वहाँ से, है ना, हमें ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, इस प्रकार की लाइट जलती है तो अच्छा लगता है, ऐसा वायुमंडल बनता है तो अच्छा लगता है, ये सब कुछ वहाँ से आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब समझो कि वो सब कुछ और जो बाबा कह रहा है ना, वो कई बार डिफरेंट हो सकता है। तो उन सबको भूल, बाबा जो कह रहा है उसको सुनने की कोशिश करो, क्योंकि ये जितनी भी मान्यताएं हैं ना, ये बुद्धि पर ऐसे पर्दा डालकर रखते हैं कि बाबा क्या कह रहा है सुनाई भी नहीं देता, है ना। लगता है वही बात तो कह रहे हैं ना जो हर सत्संग में चलती है, लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना वो देह के धर्मों से बहुत अलग है, उसको समझने की, सुनने की कोशिश करो। ठीक है। ओम शांति।